मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालचोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकेंड हिस्ट्री पेपर सेकेंड के अंतर्गत वैदिक धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म विश्व के श्रेष्ठतम एवं प्राचीन धर्मों में से एक है। वह धर्म भारत की मूलभूत धार्मिक विचारधाराओं के नाम से प्रसिद्ध है और जो हमारा जो धर्म का जो प्राचीनतम रूप है वो वेदों से प्रारंभ होता है। वेदों में भारतीय दर्शन का आदि ग्रंथ कहा गया है। ये ज्ञान के मूल भंडार है और हमारे विश्वास और विचारों के प्रमुख आधार है। हमारे संपूर्ण भारतीय दर्शन पर वेदों का स्पष्ट प्रभाव है। वेद ग्रंथों में मंत्रों का संग्रह है, इसीलिए हिंदू इन्हें पवित्र धार्मिक ग्रंथ के रूप में मानते हैं। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल है। ऋग्वेद से हमें आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। यह ग्रंथ आर्यों के प्रारंभिक सभ्यताओं का जानने का एकमात्र साधन है। इसीलिए ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यजुर्वेद मूलतः यज्ञों का वेद है। इसमें यज्ञों और हवनों के लिए नियम तथा विधान है। सामवेद यज्ञ, अनुष्ठान, होम आदि के समय इन मंत्रों को ताल और स्वर के साथ गाया जाता था ताकि देवता प्रसन्न हो। और चौथा जो हमारा वेद है वो है अथर्ववेद। इस वेद में विभिन्न रोगों से बचने आयुर्वेदिक औषधियों के नाम दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें राजनीतिक तथा समाजशास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन हमें मिलता है। वैदिक धर्म की जो हमारी प्रमुख विशेषता है इस धर्म की, आर्य प्राकृतिक शक्तियों की उपासना देवताओं के रूप में करते थे और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वे मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ करते थे ताकि देवता खुश होकर उनकी मनोकामना पूरी करे। इस वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता निम्न है। पहली है प्राकृतिक शक्ति की उपासना। आर्य प्राकृतिक शक्ति की विभिन्न शक्तियों को देवताओं के रूप में उपासना करने लगे थे। आर्यों के प्रमुख देवताओं में सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश, वायु, उषा आदि, जिनकी वे मंत्र उच्चारण से उपासना करते थे और उनका यह मानना था कि देवता उनकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं और इच्छा की पूर्ति करते हैं। प्रारंभिक जो आर्य लोग थे वो बहुदेववाद में विश्वास रखते थे। उन्हें अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे, जो हमें 33 की संख्या मिलती है। ऋत संबंधी नियम। आर्यों का मानना है कि समस्त जो विश्व है एक निश्चित नियम के अनुसार संचालित हो रहा है। इस सृष्टि में वरुण ऋतु का देवता है, यानी सब अपने अपने नैतिक आचरण के अनुरूप अपने नियम से बंधे हुए हैं और उसके अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं।
वैदिक धर्म में यज्ञ अनुष्ठानों का बहुत अधिक प्रभाव था। उनका विश्वास था कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का आयोजन करना आवश्यक है और इसके लिए वो यज्ञ इत्यादि कार्य करते थे ताकि उसके माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाए। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो बहुदेववाद है उससे अब एक ईश्वर की तरफ इनका विश्वास बढ़ने लगा, क्योंकि अब उनको इस चीज़ का विश्वास हो गया कि ऐसी कोई अदृश्य शक्ति है जिसमें सभी देवता समाहित है और उसको इन्होंने एक रूप में माना। यानी हम उनके अलग अलग नाम भले ही लेते हो, लेकिन अंततः शक्ति एक ही है। तो इस तरह से आर्यों का अब धीरे धीरे एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ने लगे। इस काल में मंदिर, मूर्ति पूजा ये बिल्कुल ही उसमें नहीं था। केवल व्यक्ति ईश्वर की आराधना एक प्राकृतिक रूप से अपने मन से करता था और इस तरह के जो बाह्य आडंबर है ये सब बाद की घटनाएं हैं। वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें ग्रंथों में यज्ञों को ठीक ढंग से संचालन के लिए एक सरल नियम और सरल भाषा का प्रयोग इन वेदों में हमें देखने को, ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है। और ये ब्राह्मण ग्रंथ जो वेदों के ऊपर लिखे हुए ग्रंथ हैं। बाद में आरण्य ग्रंथ लिखे गए जो ब्राह्मण ग्रंथों से भी थोड़े हटकर है, जिन्होंने बिल्कुल एक एकांत जंगलों में जाकर के जिनकी रचना की। उनमें हमें दार्शनिक, आध्यात्मिक की जानकारी मिलती है। और इनके बाद में उपनिषदों की रचना हुई, जिनको हम वेदांत भी कहते हैं। वेद के अंतिम भाग है। उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है, जिनमें आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, जगत इनके बारे में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से एक दार्शनिक जो विचारधारा है वैदिक धर्म की, वो हमें उपनिषदों में देखने को मिलती है। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 बताई गई है, लेकिन जिसमें जो 11 उपनिषद है वो महत्वपूर्ण उपनिषद है। और इन दार्शनिक ग्रंथों में जो उपनिषद है विश्व की जो श्रेष्ठतम रचनाओं में मानी गई है। हम धीरे धीरे जैसे कि जो हमारा उत्तर वैदिक काल है उसमें आते आते देवताओं की भी जो स्थान है प्रमुखता का, वो क्रम हमें बदलता नज़र आता है। इस काल में हम देखते हैं कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु ये प्रमुख देवता के रूप में अवतरित होते हैं। और जैसे वरुण है, इंद्र है, सूर्य है, ये इनका स्थान पहले की अपेक्षा अब गौण हो जाता है। और चूँकि ऋग्वेद काल में जो देव प्रमुख स्थान पर थे उनका, जैसे शिव है, शिव के रूप में उत्तर वैदिक काल में प्रतिष्ठित देवता हो गया। और ब्रह्मा है, जिनको सृष्टि की रचना माना गया है, वो उत्तर वैदिक काल में श्रेष्ठ देवता का स्थान प्राप्त कर लिया। और विष्णु, तो इस तरह से जो तीन त्रिदेवता है वो हमें श्रेष्ठ स्थान के रूप में उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। और इसीलिए इस काल में हमें यज्ञों और ब्राह्मणों का महत्व भी पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ जाता है। यज्ञ भी बड़े बड़े होने लगे, इनमें बहुत समय और पैसा खर्च होने लग गया। तो इस तरह से जो यज्ञ संस्कृति है
वो उत्तर वैदिक काल में आकर उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हमें देखने को मिलता है। यज्ञ, इसको हम 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5 यज्ञ है। जैसे ब्रह्म यज्ञ है, ये इसको हम ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। ये यज्ञ के माध्यम से मनुष्य से वेदों के अध्ययन तथा अध्यापन द्वारा अपनी प्राचीन ऋषियों के प्रति जो आदर की भावना प्रदर्शित करता है, उसे हम ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। दूसरा है देव यज्ञ। ये यज्ञ देवताओं की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः और शाम सोम, इंद्र, प्रजापति, पृथ्वी आदि देवताओं के नाम के साथ स्वाहा कहकर अग्नि में घी, दूध, दही आदि की आहुति देकर इस यज्ञ को संपन्न किया जाता था। पितृयज्ञ, यह यज्ञ अपने पितरों यानी परिवार के पूर्वज मृतक सदस्यों की श्रद्धा एवं तर्पण के लिए आयोजित किया जाता था। मनुष्य यज्ञ, इसको अतिथि यज्ञ भी कहा जाता था। अतिथियों के सत्कार, साधुओं को भोजन, वस्त्र, दान आदि देने के लिए इस यज्ञ का संपन्न किया जाता था। भूत यज्ञ, प्रत्येक परिवार के भोजन करने से पूर्व अन्य जो जैसे कुत्ता है, गाय है, कोए हैं, इनको भोजन इत्यादि ग्रहण करवाते थे। इसको भूत यज्ञ की नाम दी गई है। इसी तरह से 3 रण थे, पितृ रण है, ऋषि रण है और देव रण है। मनुष्य को इन से भी मुक्त होना आवश्यक बताया गया था कि अपने गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को इन 3 रण से भी मुक्त होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक धर्म में संस्कारों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। संस्कार वैदिक काल में मनुष्य की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, चारित्रिक एवं व्यक्तित्व का विकास के लिए इनको आवश्यक माना गया है। धर्मशास्त्रों ने जन्म से लेकर मृत्यु तक निम्न 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई, जिनमें पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुष्वन, तीसरा है सीमांतोन्नयन, चौथा है जातकर्म, पांचवा है नामकरण, छठा है निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन और आठवां है चूड़ाकर्म, नौवां है कर्णवेदन, 10वां है विद्या आरंभ संस्कार, 11वां है उपनयन, 12वां है वेदारंभ और 13वां है केशांत, 14वां है समावर्तन, 15वां है विवाह संस्कार और 16 है अंत्येष्टि संस्कार। इन संस्कारों का उस काल में बहुत बड़ा महत्व था और उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से स्थापना हुई। ये सिद्धांत आज भी हिंदू धर्म का मौलिक सिद्धांत माने जाते हैं और इन्हीं पर व्यक्ति अपना जैसे भी आराधना करता है। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं इस प्रकार के कर्म करूं ताकि मेरा बार बार पुनर्जन्म नहीं हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस तरह से जो हमारा जो वैदिक धर्म है वो अपने सिद्धांतों के लिए दुनिया में आज भी एक प्रमुख धर्म के रूप में गिना जाता है। आज का हमारा जो वीडियो है, आज हम यहीं पर इसको